एसआईआर के बाद यूपी का सियासी रण। यूपी में वोट कटने का नंबर पश्चिम बंगाल से बहुत बढ़ा है। एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। एसआईआर के बाद 2 करोड़ 89 लाख वोटर कम हो गए। इनमें से 1 करोड़ 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो यूपी से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45 लाख 95 हजार वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23 लाख 32 हजार डुप्लीकेट वोटर मिले हैं, यानी इनका नाम 2 या 2 से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में था। 84 लाख 20 हजार वोटर लापता मिले, उनको ट्रेस नहीं किया जा सका। 9 लाख 37 हजार वोटर ने फॉर्म जमा नहीं किया। यूपी में एसआईआर की डेट 2 बार बढ़ाई गई। पहले गणना पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, इसे 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया। फिर 15 दिन बढ़ाकर इसे 26 दिसंबर किया गया। तीसरी बार चुनाव आयोग ने डेट नहीं बढ़ाई। इससे पहले 11 दिसंबर को यूपी में चुनाव आयोग ने बताया था कि प्रदेश में 2.91 करोड़ मतदाता के नाम कटे हैं। 15 दिन की समय अवधि बढ़ाने के बावजूद सिर्फ 2 लाख वोटर बढ़े। अब सवाल है कि यूपी में किसके वोट घटे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के वोट कम हुए या अखिलेश यादव के वोट कम हुए? बीच एसआईआर योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी वर्कर्स को वोट बनवाने के काम में जुट जाने को कहा था। तब योगी ने कहा था कि यूपी में 4 करोड़ वोट घट रहे हैं। अखिलेश यादव तभी से एसआईआर पर मौज ले रहे हैं। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना, आपका मतदाता है और उसमें 4 कैटेगरी में आपको देखना है। पूरे यूपी में कहीं कम कहीं ज्यादा वोट कटे हैं। शहरी सीटों पर ज्यादा वोट कटे हैं, देहाती सीटों पर कम वोटर घटे हैं। लखनऊ में 30% वोटर कट गए हैं। गाजियाबाद में 29% मतदाता कम हो गए। बलरामपुर में 26% वोटर घट गए। मेरठ में 25% और कानपुर में 25% वोटर घटे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर औसत रूप से 71,000 वोटर घटे हैं। बिहार में वोटर्स की शिफ्टिंग प्रॉब्लम थी। बिहार के प्रवासी वोटर राज्य से बाहर रह रहे थे, इसलिए उनके वोट कटे। यूपी में बिहार का मसला उतना इफेक्टिव नहीं है। लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में अगर प्रवासियों के नाम कटे हैं तो बीजेपी के लिए चिंता वाली बात होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी चिंतित नहीं है। कम से कम वो चिंता में दिख नहीं रही है। अब यहां से आगे 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी बीजेपी की है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि एसआईआर से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो गया, घुसपैठिए यूपी छोड़कर भाग गए और अब वोटर लिस्ट में जो नाम हैं वो असली वोटर हैं। दूसरी थ्योरी सपा के अखिलेश यादव की है। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी अपने फर्जी वोटर नहीं बचा पाई, पीडीए प्रहरियों ने समाजवादी वोटर बचा लिए और बीजेपी के डुप्लीकेट प्रवासी वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हट गए। 2022 के यूपी चुनाव में 54 सीटों पर हार जीत का अंतर 5,000 वोटों से कम था। यूपी की 70 सीटों पर जीत और हार का मार्जिन 5 से 10,000 के बीच था। 46 सीटों पर 10 से 15,000 का मार्जिन था। 34 सीटों पर 15 से 20,000 का मार्जिन था। कुल मिलाकर 377 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 71,000 से कम था। सिर्फ 26 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 71,000 से अधिक था। डेटा से साफ है कि यूपी की हर सीट पर औसत 71,000 वोट कटने का असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। मेरा बूथ सबसे, क्योंकि लड़ाई बूथ पे होती है, इसलिए वो मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैं आप सबसे कहूंगा, अब ड्राफ्ट सूची आ रही है आपके पास, आने लग गई, उसकी नकल मिलने लग गई, उसका एक बार अवलोकन करना चाहिए। और ये बूथ पर तो कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो, जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें।
कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एसआईआर ने यूपी चुनाव का नंबर गेम चेंज कर दिया है। एसआईआर के बाद हर सीट पर पार्टियों को जातीय गुणागणित का हिसाब भी लगाना है। यह काम 26 में पूरा कर लेना है ताकि 27 में नेता शांति से चुनाव लड़ सकें। एसआईआर के बाद वोट चोरी पर ताला। यहां याद रखना जरूरी है कि एसआईआर का पूरा प्रोसेस राहुल गांधी के आरोपों के बाद शुरू हुआ था। महाराष्ट्र चुनाव के बाद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मसला उठाया तो चुनाव आयोग ने बिहार से एसआईआर स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस पर सिर मुड़ाते ही ओले गिरे। बिहार में सूपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के हाथ में बैठे बिठाए घुसपैठिया मुक्त भारत बनाने का नैरेटिव आ गया कि हमारे यहाँ 8 लाख से ज्यादा वोट कट रहे हैं, जिसके अंदर जिन क्षेत्रों में हमारे को 70-80% वोट मिलता है वहां पर 6 लाख से ज्यादा वोट हमारे क्षेत्र में कटे। तो ये इसकी जो पवित्रता है एसआईआर की, ये इसको शो करता है। पहली बार घुसपैठिया मुक्त होंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान बांग्लादेश की तरफ भागते घुसपैठियों की ये तस्वीरें बंगाल ही नहीं पूरे देश में वोटर्स के दिलो दिमाग में छप चुकी हैं। इन तस्वीरों को कोई भुलाना भी चाहे तो बीजेपी इसे भूलने नहीं देगी। यूपी में बीच एसआईआर यूपी पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च चला देना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डिटेंशन कैंप तैयार रखने का ऑर्डर दे देना, यह सब इनडायरेक्टली एसआईआर से ही जुड़ रहे हैं। नैरेटिव की जंग में बीजेपी आगे दिख रही है, कांग्रेस खामोशी में चली गई है और ममता अखिलेश फाइनल नंबर का वेट कर रहे हैं।